जहां से आवाज उठाने के एक बहुत अच्छा साधन है लोकतंत्र। और आज परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के रिहाई के लिए हिंदू महासभा, जन जागरण मंच, धर्म रक्षक दारा सेना, सनातन धर्म रक्षा तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, इसलिए आज जंतर मंतर के माध्यम से परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के संगठन हिंदू जन जागरण मंच, धर्म रक्षक दारा सेना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो संगठन हैं उन सब के द्वारा जंतर मंतर पर आप देखिए विशाल धरना का आयोजन किया गया है। और इसका माध्यम यही है कि हम सरकार के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके माध्यम से ये पता चले विदेशी षड्यंत्रकारी बहुत हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों, कल और परसों में भी आपने देखा किस तरह से अंसार बरनी ट्रस्ट, अंसार बरनी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का ट्रस्ट है, जिसने सरबजीत को छोड़ने के लिए 25 करोड़ भारत के लोगों से मांगे, दलवीर कौर से मांगे, दलवीर कौर सरबजीत की बहन से मांगे 25 करोड़ रुपए। जब वो 25 करोड़ नहीं दे पाई तो उसे मार दिया गया और डेड बॉडी देने के लिए भी 2 करोड़ रुपए मांग लिए कि 2 करोड़ तो दे ही दो कम से कम। तो ऐसे ट्रस्ट भारत में बहुत सक्रिय हैं और वही बच्चों, सीमा सचिन बच्चों के लिए वही अंसार बरनी ट्रस्ट यहाँ लगा रहा है याचिकाएं, वही लगा रहे हैं इस तरह से याचिकाएं। अंसार बरनी ट्रस्ट ही इस तरह से कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रस्ट, ऐसे ही संस्थान भारत में क्रिश्चियन, ईसाई पद्धति, इस्लाम को मानने वाले सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करके कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की सनातन पद्धति को कुचलना चाह रहे हैं, जो कि हमारी सनातन पद्धति को दबाना चाह रहे हैं, जिसकी सनातन पद्धति दुनिया में बहुत दूर दूर से चली आ रही है और सनातन धर्म चला रहा है। और उसके आधार पर यह कार्य होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जितनी जल्दी बापू जी की रिहाई हो। और धर्म रक्षक दारा सेना जो उड़ीसा में, देखिए मुकेश जैन जी ने संघर्ष किया, हम लोगों ने संघर्ष किया, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए संघर्ष किया, उसी का परिणाम है मुकेश जैन जी जेल में रहे, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम रहा कि उड़ीसा में इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उड़ीसा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का परिणाम ये हुआ कि पूर्ण बहुमत से आज़ादी के बाद सरकार बनी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की। तो वहाँ भी क्योंझर जेल में धर्मरक्षक दारा सेना गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, उनको भी रिहा किया जाए, आशाराम बापू जी को रिहा किया जाए और मुकेश जैन जो झूठे केस उस समय लगा रखे थे उनके भी खत्म किए जाए। क्योंकि इसी का परिणाम है कि उड़ीसा में हम लोगों का संघर्ष, हम लोग गए बालासर, भद्रक, बालेसर, पुरी, कटक, कोणार्क, इन सब जगह गए, इन सब जेलों में रखे गए हमारे लोग। धर्म रक्षक दारा सेना मुकेश जैन जी को रखा गया, झूठे केसों में रखा गया, उनके भी केस खत्म हों। अब हम आशा करते हैं उड़ीसा सरकार से भी, अब हम आशा कर सकते हैं भारत सरकार से भी कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्य करें।